बजट 2025-26 में एक प्रपोजल दिया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया की इनकम है इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो बढ़ा दिया जाए। जैसे यूट्यूब की इनकम है, फेसबुक है, टिकटॉक है या इसके अलावा जो दूसरी ऐप है वहां से जो इनकम जनरेट होती है उसके ऊपर जो टैक्स रेट है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। क्या जो आईटी की फील्ड है वो भी इसमें शामिल होगी? ये कितने चांसेस हैं कि ये चार्ज होगा? क्या ये फाइनल टैक्स होगा या नॉर्मल टैक्स होगा? मतलब बैंक डिडक्ट करेगा और उसके बाद टैक्स रिटर्न पे आपको दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। तो बिजनेस रिकॉर्डर की ये न्यूज़ है, अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो इसमें जो परसेंटेज है, प्रपोज परसेंटेज है वो मेंशन की गई है। अगर अभी हम देखें तो नॉर्मल जो आईटी बिजनेस है, आईटी कंपनीज हैं, जब उनका जो टैक्स रेट है अगर वो सॉफ्टवेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होती हैं तो 0.25% है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो 1% है। अब होता क्या है कि यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक की जो इनकम पाकिस्तान में क्रेडिट होती है, बैंक उसके ऊपर 1% टैक्स डिडक्ट करता है। अब किया यह जा रहा है कि इस इनकम को सेपरेट किया जाए और आईटी बिजनेस को सेपरेट कर दिया जाए, ताकि जो टैक्स रेट है आईटी के ऊपर तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये जो चैनल है इनके ऊपर टैक्स रेट बढ़ जाएगा। अभी तमाम चैनल के ऊपर जो टैक्स रेट है 1% है। अब प्रपोज ये किया जा रहा है कि यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर जो टैक्स है उसको 3.5% किया जाए। अब मजीद ये नहीं बताया गया कि क्या ये विदहोल्डिंग टैक्स होगा, यानी कि एट सोर्स डिडक्ट होगा, या ये फाइनल टैक्स होगा। एट सोर्स का मतलब ये है कि बैंक जैसे पहले 1% डिडक्ट करता है, टैक्स रिटर्न में भी हम 1% जमा करवाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 लाख रुपया किसी का आया है, उस पर 1% बनता है 1000, तो आपने बस 1000 ही टैक्स देना है। तो क्या अब आप 1 लाख के ऊपर 3.5% टैक्स देते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो है वो जितनी भी अमाउंट बनती है 3500 रुपये, तो ये 3500 यानी कि 35 रुपये का जो टैक्स बनता है, क्या ये फाइनल टैक्स होगा? मतलब जब पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे तो बैंक वहां पे डिडक्ट करेगा, जैसे 1% पहले आप टैक्स दे रहे हैं, या बाद में टैक्स रिटर्न में जाके हमने ज्यादा टैक्स देना है? इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है। अब क्या ये वाकई इंप्लीमेंट होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें तकरीबन हम कह सकते हैं कि 70-30% के चांसेस हैं कि 70% ये है कि इंप्लीमेंट होगा, 30% है कि नहीं होगा, क्योंकि ये इंप्लीमेंट करने के बाद एफबीआर को 53 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट होगा, और चूंकि उन्होंने आईटी की फील्ड को सेपरेट कर दिया है और ये सेपरेट है, तो चांसेस हैं कि इसके ऊपर जो इनकम है वो जो टैक्स रेट है बढ़ेगा और एफबीआर इसमें से जो एडिशनल रेवेन्यू है वो कलेक्ट करेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।